एक महीना कांवड़ यात्रा पे पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें बंद थी। वो किसी के बाप की सड़कें नहीं, हमारे टैक्स के पैसे से बनी हुई सड़कें थी। लेकिन आपके लिए ममानियत क्यों? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा हमने। किसी ने आवाज उठाई? इसी देश के अंदर, मैं एकदम करंट बात कर रहा हूं, आजान पे पाबंदी लगी, इसी प्रदेश में लाउडर उतारे गए, इसी प्रदेश में नमाज आपने सड़कों पर अगर पढ़ ली तो आपके ऊपर मुकदमा, आप जेल में चले गए। कितने मिनट की नमाज? 2 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट? चलो बड़ी लंबे सूर्य अगर इमाम साहब पढ़ा दिए तो 8 से 10 मिनट इशा की नमाज में। लूलू माल में जाकर के 4 लड़कों ने नमाज पढ़ ली, पूरा उत्तर प्रदेश सर पे उठा लिया, पूरा नेशनल मीडिया नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ ली, तुम सड़कों को जाम करके पूरे उत्तर प्रदेश की पश्चिमी यूपी से लेकर के गाजियाबाद से गाजीपुर तक की नेशनल हाईवे को एक तरफ बंद करके आप लोगों ने कांवड़ यात्राएं निकाली, लोगों को लाठियां मारा, डंडे मारे, गाड़ियों को जला दिया, गाड़ियों को तोड़ दिया, शराब पिया, क्या क्या नौटंकी नहीं की इन लोगों ने धर्म के नाम पर। बताओ आप, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ जानते हैं आप? इसलिए नहीं हुआ कि उनके पास एक बहुत बड़ी ताकत है। वो ताकत किस चीज की है? पैसे की नहीं। आप 10 माले का घर बना लो, झूठा मुकदमा लगा करके सबसे पहले आपके घर को गिरा देंगे, है ना? रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। मुख्तार अंसारी अतीक के घर को गिरा दिया। उससे बड़ा कौन था उत्तर प्रदेश में ताकतवर? चलिए सियासत की बात करते हैं तो सियासी ताकत भी उनके पास थी। 8 बार 10 बार से एमएलए थे, उनके भाई एमपी है ना? एक भतीजा एमएलए है, बेटा एमएलए है। बावजूद उसके क्या हुआ? उनके घरों को गिरा दिया। क्यों? कभी आपने सोचा इस चीज को? क्यों ये चीजें हो रही है? क्योंकि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत क्या है आप जानते हैं? आपका पैसा नहीं। आप कितना भी पैसा दो तब भी आपको जमानत करवानी ही पड़ेगी, है ना? जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत आपका खेत नहीं, आपके बाग नहीं, आपके मकान नहीं। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। क्या है? सियासत है। बीजेपी की सरकार है, उनके हाथों में जो झंडे हैं ना वो बीजेपी के हैं, जिसके हाथ में भगवा झंडे। अच्छा आप मुझे ईमानदारी से बता दो, आप यहां से लखनऊ तक चले जाओ, आपके पास गाड़ी का पेपर ना हो, आपके पास लाइसेंस ना हो, आप अपनी गाड़ी में एक भगवा झंडे लगा लो, अपने गले में एक झंडे भगवा डाल लो, कोई पूछेगा आपको? ये आपके जहन में है ना बात? क्यों? क्योंकि मालूम है उसको कि ये बीजेपी से जुड़ा हुआ आदमी है, आरएसएस बजरंग दल से जुड़ा हुआ आदमी है। इसको छूने का मतलब है दरोगा जी ने परेशान किया तो दरोगा जी सस्पेंड हो जाएंगे, है ना? लेकिन आप दाढ़ी और टोपी में रात को 2 बजे जरा घूमिए सड़कों पे, 3 दिन तक घर वाले ढूंढेंगे, एटीएस वाले उठा करके ले गए पूछताछ के नाम पर। 5 दिन के बाद टेलीविजन पे आपके घर वाले देखेंगे, अरे बोले मेरा बेटा आतंकवादी कब से हो गया, है ना? और फिर 25 साल तक आप प्रूफ करते रह जाओगे अदालत में, मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं आतंकवादी नहीं हूं। तब आप छूट करके आओगे, तब पता चलेगा कि एटीएस वालों ने क्या क्या किया आपके साथ।